कि हम चाहे कुछ भी कर लें बट वेट लॉस होता ही नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं वेट लॉस के बारे में। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो इसी सेशन में कोशिश करेंगे कि आपकी भी वो क्वेरी हम लें। तो सबसे पहली चीज़, जब हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं तो क्या ज़रूरी है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कमेंट करें यहाँ पे आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है। जब मैं यहाँ पे कमेंट्स देखूंगी तो आप कहेंगे कि हमारी डाइट ज़रूरी है, हमारी एक्सरसाइज ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें, कुछ हर्ब्स आती हैं वो हेल्प कर सकती हैं, कुछ स्पेशल तरह की डाइट्स होती हैं वो हेल्प कर सकती हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका माइंड सेट। वेट लॉस कभी भी आपकी डाइट से, आपके किचन में स्टार्ट नहीं होता। वेट लॉस स्टार्ट होता है आपके ब्रेन से। आप किस तरीके से वेट लॉस को लेते हो। अब मेरा मतलब यहाँ पे वेट लॉस को आप किस तरीके से लेते हो, उसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपको वेट लॉस करना है और आप बार बार उसके लिए अगर आप एफर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो हो सकता है कि उन एफर्ट्स को आप ज़्यादा टाइम तक नहीं फॉलो कर पाओ। बट अगर आप माइंडसेट पे काम करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि आपको हेल्दी खाना है, हेल्दी खाना है अपनी बॉडी के लिए, हेल्दी खाना है अपनी हेल्थ के लिए, मेडिकल प्रॉब्लम्स ना हो और साथ में आपकी स्किन ग्लो करे, आप अंदर से आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इस तरीके का फूड लेना है। तो बट नेचुरल सी बात है, हेल्दी खाने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है तो आपको हेल्दी खाना है। तो अब किस तरीके से हम वेट लॉस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती हैं कि मैम ये वाली डाइट बहुत इन है आजकल, किसी ने इस डाइट से इतना किलो वेट कम किया है। सबसे पहली चीज़ तो एक डाइट सबके लिए हम नहीं दे सकते। हर ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी नीड्स के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं तो दो लोग एक ही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को लीड करें। हो सकता है कि एक इस ऐसे प्रोफेशन में है कि उनको बहुत ज़्यादा फील्ड विजिट रहती हो, दूसरे जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर टाइम उनका घर पे बीतता है। तो इन दोनों ही केसेस में जब हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। बट कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कभी नहीं बदलते। उनमें से सबसे पहली चीज़, होम कुक्ड अगर आप फूड की बात करते हो, फ्रेश होम कुक्ड फूड हमेशा बेहतर होता है कोई भी मार्केटेड पैकेज्ड फूड से। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव का, जितना ज़्यादा पैकेज चीज़ों का इस्तेमाल, पैकेज चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, आप शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल आप कम से कम करते हो और आप उसको घर पे ही पकाते हैं एंड बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से पकाते हैं। आजकल तो लोग अर्थनवेयर्स जो होते हैं, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा उसको ट्रेडिशनल तरीके से पकाते हो वो उतना आपको फ़ायदा देता है। अगर आपका डाइट आपकी बॉडी के हिसाब से है तो बट नेचुरल सी बात है, आपका वेट कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है रिडक्शन धीरे धीरे हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप वेट को रिड्यूस करोगे। फिर जैसे बहुत सारे मार्केटेड पैकेज्ड फूड होते हैं कि ये वाली टी है, इसको लेने से वेट लॉस हो जाएगा। सबसे बढ़िया तो ये है कि अगर आप अपने किचन में देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपकी हेल्थ होता है और साथ में आप उनको टी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम टीज़ की बात करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ नेचुरल टीज़ के बारे में बताती हूँ जो कि एक तरीके से हर्बल टीज़ है और आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं कोशिश करें ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। जितना कम आप अपनी बॉडी को टॉक्सिन देंगे, टॉक्सिन मतलब पेस्टिसाइड्स हो गए, इस तरीके की, अगर हम मार्केट से अगर आप टी लेके आते हो तो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर हम घर पे ही अगर आप इसको तैयार करते हैं रॉ चीज़ों से, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही हूँ, इसके अंदर बहुत ही सिंपल, आप चाहें तो मोरिंगा जिसको हम सहजन कहते हैं अवेलेबल होता है, तुलसी बहुत हेल्दी है एंड साथ में ग्रीन टी। तो इन तीनों को हम बराबर प्रपोर्शन में लेके ये टी को हम रेडी कर सकते हैं। अगर आपको लेमन ग्रास पसंद है, बिकॉज लेमन ग्रास
एक ऐसी ग्रास होती है जो कि एक तरीके से आपको फ्रेशनेस का इफेक्ट देती है, तो इसके अंदर आप लेमन ग्रास भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो आपको पसंद है, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस तरीके की टी को आप डेवलप कर सकते हो। एक बहुत ही सिंपल हर्बल टी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये हमारी बहुत सिंपल टी है। इसके अंदर मैंने जीरे का, सौंफ का इस्तेमाल किया है, अजवाइन, जीरा, सौंफ और धनिया। आप जानते होंगे चारों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। चारों को आप इक्वल क्वांटिटी में लेके आप हल्का सा पीस सकते हैं और आपकी बहुत ही बढ़िया हर्बल टी यहाँ पे तैयार हो गई। साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी और बेहतर बनाने के लिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप लेमन ऐड कर सकते हो। तो देखिए कितना आसान है, हमारे इंडियन किचन से ही आप इस तरीके की हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हो। बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, शुगर आपका कंट्रोल रहता है, बीपी आपका कंट्रोल में रहता है, साथ में बॉडी का एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपके लिवर को ये स्ट्रेंथन करता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बॉडी को टॉक्सिन देती हैं, जैसे कि अगर स्मोकिंग की हैबिट है तो वो उसका आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उसका ध्यान रखना है, इवन शुगर। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि शुगर की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और शुगर को हमें कट ऑफ नहीं करना चाहिए। बट द थिंग इज, शुगर जो एक टर्म है वो हम यूज़ करते हैं टेबल शुगर के लिए। वाइट क्रिस्टलाइन जो आपको चीज़ नज़र आती है, वाइट कलर का जो शुगर नज़र आता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं, दैट इज़ बेसिकली टेबल शुगर। अदरवाइज अगर जो शुगर लाइक इट इज़ जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरीके का, वो बहुत सारी चीज़ों में होता है। इवन आप अगर ग्रीन वेजिटेबल भी खा रहे हो तो आपकी बॉडी को शुगर मिल रही है, कार्ब्स आपकी बॉडी को मिल रहा है। अगर आप कुछ भी खाएंगे तो आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होकर शुगर बनेगा। तो आप ऊपर से जो शुगर लेते हैं, जो क्रिस्टलाइन टेबल शुगर का आप इंटेक करते हो, उसका आपको आपकी बॉडी में कोई आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रहा, वो जस्ट आपकी कैलोरीज को एडअप करता है। तो यहाँ एंड बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं जिसमें ये होता है कि अगर आप शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हो, जनरली क्या होता है कि ज़्यादा शुगर का जो इंटेक होता है वो हमें नुकसान पहुँचाता है। तो अगर आप शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ये आपकी ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कार्बोहाइड्रेट के सारे सोर्सेज हटा दीजिए। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जैसे कि आपने होल ग्रेन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आपको जैसे कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यहाँ पे फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेनिफिशियल है टेबल शुगर के मुकाबले। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आप इन सब चीज़ों को आप कट करते हैं, आप नेचुरल ईटिंग में जाते हो, तो वेट लॉस तो होता ही है। एंड साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेट लॉस के साथ साथ हेल्थ गेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे होता है। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अभी तक तो मेरे पास यहाँ पे कोई क्वेरी है नहीं, बट अगर आपको हाय गजेंद्र जी, हाय मोहम्मद जी, अगर इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप हम डाइट से लेके या फिर आप किस तरीके से आप वेट रिड्यूस कर सकते हो, तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। साथ में हमारा जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 8081678000, उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और इसी तरीके से हेल्दी खाते रहें,